वाली द्रौपदी मुर्मू के सदर जमहूरिया के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने के वक्त मुख्तलिफ लीडरान और उड़ीसा के रायरंगपुर में लोगों ने किया खुशी का इजहार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी चीन में मुनक्किद 4वीं ब्रिक्स चोटी कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से होंगे शामिल। इससे पहले कल उन्होंने ब्रिक्स ममालिक को खिताब करते हुए यौम योग में हिस्सा लेने पर खुशी जाहिर की थी। भारतीय फिजाइया में अग्निवीरों के पहले बैच की भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल आज से शुरू। बहरी और बर्री फौज में रजिस्ट्रेशन का अमल अगले महीने की पहली तारीख से होगा शुरू। 24 जुलाई से 31 जुलाई तक 250 सेंटरों पर होगा ऑनलाइन इम्तिहान। गुजरात के केवड़िया में 2 रोज कौमी खेल कॉन्फ्रेंस की हुई शुरुआत। मरकजी वजीर खेल अनुराग सिंह इस मौके पर रहे मौजूद। इस कॉन्फ्रेंस में 33 रियासतों मरकज की जेर निगरान रियासतों के नौजवान लेंगे हिस्सा। और राजधानी लखनऊ में बढ़ते साइबर क्राइम के तई लोगों को बेदार करने पर मबनी फिल्म कंट्रोल का हुआ मुहूर्त। राजधानी के मुख्तलिफ लोकेशन पर 1 महीने तक चलेगी फिल्म की शूटिंग। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया के लिए एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। द्रौपदी मुर्मू ने 4 सीटों पर पर्चा नामजदगी दाखिल किया। उनकी नामजदगी के वक्त वजीर आजम नरेंद्र मोदी, तीसरे सीट में हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के मेंबर राजनाथ सिंह, जबकि चौथे कई वुज़रा और भारतीय जनता पार्टी के तौर पर शामिल रियासतों के पर्चा नामजदगी के साथ दल यूनाइटेड जनशक्ति पार्टी अपना दल समेत एनडीए की सभी इत्तेहादी पार्टियों के लीडरान मौजूद थे। सदर जमहूरिया के पर वजीर आजम 18 जुलाई वोटिंग होगी और रायशुमारी 21 जुलाई को शामिल है। द्रौपदी मुर्मू ने पर्चा नामजदगी दाखिल करने से कबल बाबा महात्मा गांधी को गुलहाए अकीदत पेश किया। रियासतों के वज़ीर आला के साथ साथ दीगर इत्तेहादी पार्टियों के वज़ीर आला तजवीज़ कंदगान में हैं। तीसरे सीट में हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के मेंबर असेंबली शामिल हैं, जबकि चौथे सीट में गुजरात के मेंबर असेंबली तजवीज़ कंदा के तौर पर शामिल हैं। पर्चा नामजदगी के वक्त जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी अपना दल समेत एनडीए की सभी इत्तेहादी पार्टियों के लीडरान मौजूद थे। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के ओहदे के लिए 18 जुलाई को वोटिंग होगी और रायशुमारी 21 जुलाई को होगी। द्रौपदी मुर्मू ने पर्चा नामजदगी दाखिल करने से कबल बाबा उड़ीसा के कबाली को गुलहाए अकीदत पेश किया। इससे कबल वो झारखंड की गवर्नर भी रह चुकी हैं। आइए देखते हैं पार्टी उम्मीदवार के तौर पर उन्हें उम्मीदवार मुंतखब किए जाने के ऐलान के साथ ही उनकी सियासी जिंदगी का सफर। एक नाम जो आज समाचारों की सुर्खियां है, एक नाम जो समाज के अंतिम पायदान पर था। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने द्रौपदी मुर्मू को सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए एनडीए की तरफ से उम्मीदवार का ऐलान किया था। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के कबायली संथाल जात से आती हैं। इससे कबल वो झारखंड की गवर्नर भी रह चुकी हैं। हमें आइए देखते हैं पार्टी उम्मीदवार के तौर पर उन्हें उम्मीदवार मुंतखब किए जाने के ऐलान के साथ ही उनकी सियासी जिंदगी का सफर। आदिवासी एक नाम जो आज समाचारों की राष्ट्रपति के रूप में नहीं आया है, जो समाज के अंतिम पायदान पर हमें ट्राइबल पर एक नाम जिसने पहली बार कोई ट्राइबल को समाज के प्रति, देश के प्रति की नाम सुर्खियां बन गया। जी हम बात कर रहे हैं देश के अगले प्रथम व्यक्ति के निर्वाचन की। एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को अपना प्रत्याशी बनाया है। हमें इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी पूर्व से ढूंढना चाहिए। घोषित किया गया है क्षेत्र से एनडीए की तरफ। आज तक कोई उड़ीसा के मयूरभंज जिले में रायरंगपुर में जन्मी द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा की पहली महिला और आदिवासी नेता हैं। वो पहली आदिवासी महिला राज्यपाल रह चुकी हैं। झारखंड के राज्यपाल के रूप में उन्होंने प्रशासनिक क्षमता का प्रदर्शन किया। रायपुर से 9 साल तक विधायक रहने वाली मुर्मू का जीवन काफी कठिन रहा। जीवन में 3 बार दुखों का पहाड़ टूटा। पति और 2 बेटों की असामयिक मृत्यु हुई। राजनीतिक अंकगणित कहते हैं कि मुर्मू देश की अगली राष्ट्रपति होंगी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने उड़ीसा के मयूरभंज जिले में रायरंगपुर में जन्मी द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा की पहली महिला और आदिवासी नेता हैं। मुर्मू पहली आदिवासी महिला राज्यपाल रह चुकी है। रिपोर्ट झारखंड के राज्यपाल के रूप में उन्होंने प्रशासनिक क्षमता का
प्रदर्शन किया। सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए इंडिया के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की पर्चे नामजदगी दाखिल करने से कबल मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सोशल इंजीनियरिंग पर एतमाद रखती है। इसके लिए सभी समाज के लोगों को आईनी ओहदों पर बैठना वजीर आजम की सोच है। सबको उनकी हिमायत करनी चाहिए। ऐलान किया। वैसे विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को अब खड़ा किया है, लेकिन अभी तक मुर्मू के पक्ष में और सोशल इंजीनियरिंग में ब्यूरो रिपोर्ट, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम पूरा विश्वास करते हैं। तो इसीलिए इसमें सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पर्चे नामजदगी दाखिल करने से कबल मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सोशल इंजीनियरिंग पर एतमाद रखती है। इसके लिए सभी समाज के लोगों को आईनी ओहदों पर बैठना वजीर आजम की सोच है। सबको उनकी हिमायत करनी चाहिए। द्रौपदी भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट है। हम सामाजिक समरसता में और लोगों से जुड़े हुए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम पूरा विश्वास करते हैं। मैं समझता हूँ दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट सिलेक्शन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मैं समझता हूँ जो मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा ने कहा कि आज भारत के लोग और खासकर कबायली जात के लोग फख्र महसूस कर रहे हैं कि कबायली समाज की खातून को सदर जमहूरिया के ओहदे का उम्मीदवार बनाया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आजादी के तवील अरसे के बाद ऐसा फैसला हुआ है, ये तारीखी फैसला है। द्रौपदी तो बेस्ट कैंडिडेट है। हम सभी डाउन टू अर्थ है पूरे भारत के और एकदम लोगों से जुड़े हुए महिला नेत्री है। इसलिए मैं समझता हूँ दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सिलेक्शन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आदिवासी जनजाति महिला को मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा ने कहा कि आज भारत के लोग और खासकर कबायली जात के लोग फख्र महसूस कर रहे हैं कि कबायली समाज की खातून को सदर जमहूरिया के ओहदे का उम्मीदवार बनाया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आजादी के तवील अरसे के बाद ऐसा फैसला हुआ है, ये तारीखी फैसला है। ऐतिहासिक निर्णय जिसका नॉमिनेशन आज होने वाला है। सभी पूरे भारत मरकजी वजीर अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि भारत में पहली बार कबायली इलाके से आने वाली खातून को सदर जमहूरिया के ओहदे का उम्मीदवार बनाया गया। उन्होंने कहा कि भारत की सियासत में सदर जमहूरिया के तौर पर ये बहुत बड़ी बात होगी, सभी लोग उनकी हिमायत करें। और मैं समझता हूँ कि एक अभूतपूर्व फैसला आजादी के लंबे कालखंड के बाद हुआ है। और मुझे लगता है कि पहली बार इस प्रकार के लोगों का चयन हुआ है और निश्चित रूप से भारत की राजनीति में एक राष्ट्रपति के रूप में आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ी बात होगी। और मुझे लगता है कि सारे घटक सब लोग मिल करके इनका सपोर्ट करेंगे। मुझे विश्वास है कि हर राज्य में पूरी तरह से इन्हें सपोर्ट मिलेगा। जो सदर जमहूरिया के लिए एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के घर पर जश्न का माहौल है। उड़ीसा में मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में उनके घर पर लोगों की काफी भीड़ जमा है और जश्न का माहौल है। निश्चित रूप से भारत की राजनीति में एक राष्ट्रपति के रूप में आने वाले दिनों में ब्रिक्स चोटी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवज्जुह से इसमें शामिल होंगे। कल अपने खिताब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 8वीं बैनुल-अक़वामी योग के दिन के मौके पर ब्रिक्स ममालिक की हिस्सेदारी को लेकर खुशी जाहिर की। कोविड-19 के दौरान ब्रिक्स सदर जमहूरिया के लिए एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के घर पर जश्न का माहौल है। उड़ीसा में मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में उनकी बात पर लोगों की काफी भीड़ जमा है और जश्न से जल्द उभरने के लिए ताउन की अपील भी की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स यूथ समिट ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस और हमारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन और थिंक टैंक के दरमियान राब्ता बढ़ाकर हमने कल अपने खिताब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 8वीं बैनुल-अक़वामी योग के दिन के मौके पर ब्रिक्स ममालिक की हिस्सेदारी को लेकर खुशी जाहिर की। कोविड-19 के दौरान ब्रिक्स ममालिक की तीसरी वर्चुअल मीटिंग के अपने ओपनिंग रिमार्क में वजीर आजम ने आलमी मईशत के बारे में ममालिक के मसावी सदस्य देशों का नजरिया और पोस्ट कोविड-19 की सूरत-ए-हाल से जल्द उभरने के लिए ताउन की अपील की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स यूथ समिट ब्रिक्स स्पोर्ट्स और हमारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन और थिंक टैंक के दरमियान राब्ता बढ़ाकर हमने अपनी पीपल टू पीपल कनेक्ट भी मजबूत किया है, जिनसे इस संगठन की प्रभावशीलता बढ़ी है। यह भी प्रसन्नता का विषय है कि हमारे न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता में भी वृद्धि हुई। वैश्विक अर्थव्यवस्था की गवर्नेंस के बारे में जहां हमारी सदस्य देशों का नजरिया
हमारे नागरिकों के जीवन समान रहा, डायरेक्ट लाभ मिल रहा है। हमारा आपसी सहयोग महाराष्ट्र में शिवसेना का बुरान मुसलसल गहरा होता जा रहा है। सियासी घमासान में शिवसेना के ग्रुप लीडर अजय चौधरी ने असेंबली के डिप्टी स्पीकर नरहरी झलवाल को खत लिखकर शिवसेना के बागी मेंबर असेंबली पर कार्रवाई का मुतालबा किया। इस खत के जवाब में बागी मेंबर असेंबली ग्रुप के लीडर एकनाथ शिंदे ने अपने ट्वीट में लिखा है कि आप नाअहली के लिए 12 मेंबर असेंबली के नाम बताकर हमें डरा नहीं सकते, क्योंकि हम शिवसेना सदर बाला साहब ठाकरे के मानने वाले हैं। वहीं बागी लीडर एकनाथ शिंदे के खैमे ने डिप्टी स्पीकर को खत लिखा है, जिसमें उन्होंने शिंदे को लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर बताया है। मुसलसल गहरा होता जा रहा है। सियासी घमासान में शिवसेना कम होती जा रही है। पार्टी के बागी लीडर एकनाथ शिंदे के स्पीकर नरहरी झलवाल को खत लिखकर शिवसेना के बागी मेंबर असेंबली पर कार्रवाई का मुतालबा किया। इस खत के जवाब में बागी मेंबर असेंबली महाविकास आघाड़ी एकनाथ शिंदे ने अपने ट्वीट में लिखा है कि आप नाअहली के लिए 12 मेंबर असेंबली के नाम बताकर हमें डरा नहीं सकते, क्योंकि हम शिवसेना सदर बाला साहब ठाकरे के मानने वाले हैं। वहीं बागी लीडर एकनाथ शिंदे के खैमे ने डिप्टी स्पीकर फसादात लिखा है, गुजरात के उस शिंदे को लेजिस्लेचर पार्टी नरेंद्र मोदी और अब वजीर आजम ठाकरे की हिमायती और मेंबर असेंबली की तादाद मुसलसल कम होती जा रही है। पार्टी के खिलाफ दायर की गई अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है। ये अर्जी फसादात में मारे गए मेंबरान असेंबली की तस्वीर जारी पार्लियामेंट वहीं एनसीपी कांग्रेस ने दायर की थी। महाविकास आघाड़ी तहत इत्तेहाद जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस सीटी रवि कुमार की सदारत वाली बेंच ने ये फैसला पढ़ा। बेंच ने कहा कि हम एसआईटी रिपोर्ट मंजूर करने और एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ ज़किया जाफरी की अर्जी को गुजरात खारिज करने के गुजरात के उस वक्त बरकरार रखते हैं। नरेंद्र मोदी और अब वजीर आजम समेत हम इस अर्जी को खारिज को लेकर एसआईटी की क्लीन चिट के खिलाफ दायर की गई अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है। ये अर्जी फसादात में मारे गए कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लियामेंट एहसान जाफरी की अहलिया ने दायर की। भारतीय फिजाइया में पहले बैच की भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल आज से शुरू होगा। की सदारत वाली बहरी और बर्री फैसला रजिस्ट्रेशन का अमल कहा कि हम पहली तारीख से शुरू हो जाएगा और एसआईटी भारतीय फिजाइया में सभी भर्तियां सिर्फ अगली अर्जी के तवस्सुस से खारिज की जाएगी। अगले महीने की 24 तारीख से 31 तारीख ज़किया की अर्जी में कोई बुनियाद नहीं है। 250 सेंटर पर ऑनलाइन इम्तिहानात मुनक्किद किए जाएंगे। भर्ती का अमल इस साल के आखिर तक पूरा हो जाएगा। उम्मीदवारों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू किए गए हैं। ये नंबर 01125699606 और दूसरा नंबर बैच की भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल आज से शुरू हो गया। बहरी और बर्री फौज में रजिस्ट्रेशन का अमल अगले महीने की पहली तारीख से शुरू हो जाएगा। भारतीय फिजाइया में सभी भर्तियां सिर्फ अग्निवीर के तवस्सुस से की जाएगी। अगले महीने की 24 तारीख से 31 तारीख तक में आज से 250 सेंटर पर ऑनलाइन इम्तिहानात मुनक्किद किए जाएंगे। भर्ती का अमल इस साल के आखिर तक पूरा हो जाएगा। उम्मीदवारों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू किए गए हैं। ये नंबर 0-1 में 33 रियासतों मरकज की हुक्मरानी वाली रियासतों के खेल और दूसरा नंबर 0-1-2-5-6-9-4-2 वज़ीर खेल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत पर जोर देते हुए कहा कि खेलों से बड़ी इसकी कोई मिसाल नहीं है और एक इकाई के तौर पर ये खिलाड़ी मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं। गुजरात के केवड़िया में आज से 2 रोजा कौमी खेल सम्मेलन की शुरुआत की गई। मरकजी वजीर बराए खेल और नौजवान उमूर अनुराग सिंह ठाकुर और रियासती वजीर मुमलकत बराए खेल और नौजवान उमूर निशित प्रमाणिक भी प्रोग्राम में मौजूद रहे। इस कॉन्फ्रेंस में 33 रियासतों मरकज की हुक्मरानी वाली रियासतों के महकमे खेल और नौजवान प्रोग्राम के वज़रा और इंचार्ज सेक्रेटरियों ने शिरकत की। वजीर खेल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत पर जोर देते हुए कहा कि खेलों से बड़ी इसकी कोई मिसाल नहीं है और एक इकाई के तौर पर ये खिलाड़ी मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं। इसकी कल्पना ही सरदार पटेल ने की थी और खेलों में एकता सबसे बड़ी बात है। कोई भी खिलाड़ी क्यों ना युवा कार्यक्रम के माध्यम का हिस्सा बनता है, पीपल्स पार्टिसिपेशन, कोई ये नहीं देखता है कि पीपल मूवमेंट धर्म के समुदाय से आता है, उसके माध्यम से तैयार वो केवल एक भारतीय भागीदारी से ही जन आंदोलन बन सकता है। कोई ये नहीं देखता है किस राज्य से आया है, पीपल्स किस क्षेत्र से आया है, वो केवल देश के खिलाड़ी एकता नगर में इसका आयोजन इसलिए भी किया गया। महकमे इनकम टैक्स ने असेसमेंट ईयर 2022 से 23 के लिए ITR भरने के लिए टैक्स अदा करने वालों के लिए और खेलों में एकता सबसे बड़ी बात है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी ने खिलाड़ी करके टैक्स दहिंदगान से ITR भरने की दरखास्त की है। असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए टैक्स दहिंदगान ई फाइलिंग पोर्टल पर अब इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। टैक्स पेयर्स की ITR भरने की आखिरी तारीख ये नहीं देखता किस राज्य से आया है, किस क्षेत्र से आया है, वो केवल देश के खिलाड़ी के रूप में भाग लेता है। महकमे इनकम टैक्स ने असेसमेंट ईयर 2022 से 23 के लिए ITR भरने के लिए टैक्स अदा करने वालों के लिए ई फाइलिंग और खुद रजाकारों के साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तकरीबन 9,000 से ITR भरने की दरखास्त की अदायगी के लिए 2022-23 की बजट का बंदोबस्त ई फाइलिंग पोर्टल पर अब इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। टैक्स को अब महकमे दाखिला से बजट को इंतजार भरने की आखिरी करना पड़ेगा। 31 जुलाई होमगार्ड और खुद रजाकारों को वक्त से ड्यूटी भत्ते की अदायगी हो सकेगी। गृह विभाग ने रियासत के जेल और होमगार्ड वजीर धर्मवीर प्रजापति ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि होमगार्ड और खुद रजाकारों के साथ डायल 112 के लिए तकरीबन 9,000 होमगार्ड खुद रजाकारों की ड्यूटी भत्ते की अदायगी के लिए 320 करोड़ रुपए की बजट का बंदोबस्त रवां माली साल में कर दिया गया है। इससे होमगार्ड महकमे को अब महकमे दाखिला से बजट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। साथ ही होमगार्ड और खुद रजाकारों को वक्त से ड्यूटी भत्ते की अदायगी हो सकेगी। आएगा हमारे पास गृह विभाग के पास बजट गृह विभाग ने गृह विभाग की आवश्यकता नहीं हुई। एक तो हम उनको सैलरी जानकारी दी कि हमें होमगार्ड जवानों की आवश्यकता नहीं है, पुलिस की भर्ती हमारी हो चुकी है। तो माननीय मुख्यमंत्री ने इस पर विचार किया। हमारे सामने एक संकट आया कि एक ऐतिहासिक गृह विभाग उन्होंने दे दिया पैसा है, हमारे पास पैसा भी नहीं है। 25,000 होमगार्ड कर्मियों का जो बजट गृह विभाग में जाता था हमने की और अब वो बजट होमगार्ड विभाग ने करा दिया, शासनादेश जारी हो गया है। उसके बाद जब धन्यवाद करने माननीय मुख्यमंत्री से हम गए, मैनपुरी जिले के कुरावली तहसील के गांव हमने कहा माननीय बहादुर सिंह फौजी के एक साल बाद फिर ये संकट आएगा हमारे पास के दौरान 3,000 से ज्यादा साल पुराने हथियार निकले। इंतजामिया को इसकी इत्तला मिलने पर मौके पर पहुंचे SDM ने जमीन से निकले पुराने हथियारों को कब्जे में लेकर महकमे आसार कदीमा को इत्तला दी। हथियारों की तादाद 39 है। ऐतिहासिक निर्णय उन्होंने दे दिया कि 25,000 होमगार्ड कर्मियों का जो बजट गृह विभाग पर जाता था अब वो बजट होमगार्ड विभाग को दे दिया। शासनादेश जारी हो गया है। तीर है, ऐसे कुछ मतलब नुकीले सामान है। तो ये प्राप्त कैसे हुआ? ये खुदाई के दौरान ये मतलब खेत को प्लान कराया जा रहा था। अच्छा ये किसका है ये तो जांच के बाद ही मतलब अष्ट धातु का है या किस धातु का है ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा। इंतजामिया को इसकी इत्तला मिलने पर मौके पर पहुंचे SDM ने जमीन से निकले पुराने हथियारों को कब्जे में लेकर संजय निषाद ने रियासत में चल रही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत रियासती सतह के वेबिनार और तकनीकी मुशावरती प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मीटिंग में महकमा माही के सभी अफसरान ने वर्चुअली तौर पर हिस्सा लिया। इस मीटिंग में डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि माही परवरी किसानों की आमदनी दोगुना करने में अपना अहम किरदार निभा रही है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत ग्रांट देकर माही परवरी को नई बुलंदियों तक पहुंचाने का काम सरकार कर रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत कमजोर तबके और गैर रिहायशी लोग भी इस स्कीम से मुस्तफीद हो सकते हैं, जिसमें 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक संपदा योजना के तहत दी जाएगी। रियासती सतह के वेबिनार और तकनीकी मुशावरती प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मीटिंग में महकमे माही के सभी अहम अफसरान ने वर्चुअली तौर पर हिस्सा लिया। इस मीटिंग में डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि माही परवरी किसानों की आमदनी दोगुना करने में अपना अहम किरदार निभा रही है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत ग्रांट देकर माही परवरी को नई बुलंदियों तक पहुँचाने का काम सरकार कर रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत कमजोर तबके और गैर रिहायशी लोग भी इस स्कीम से मुस्तफीद हो सकते हैं, जिसमें 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी। देकर उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसमें हम एक पारदर्शिता रहे और जन जन तक लोगों को जानकारी रहे और इस क्षेत्र में आकर अपने मत्स्य पालन के और बेहतर भविष्य बनाने के लिए काम कर सकें। उसके लिए पोर्टल के माध्यम से आगे बढ़ आवेदन लेते हैं और आवेदन में समृद्धि करना, प्रोटीन आवेदन सब लोग कर सके। राजस्व की वृद्धि उसके लिए वेबिनार किया गया था, जिले स्तर पर लोग आए थे और क्लिप बन गई और प्रचार करेंगे। और तो इसका आवेदन का पोर्टल 1 जुलाई से खुलेगा और 20 जुलाई तक भी हम अनुदान देकर उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तर शुमाल रेलवे के मुरादाबाद रेलवे
रेलवे स्टेशन पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पायलट प्रोजेक्ट की कामयाबी को देखते हुए रेलवे इंतजामिया की जानिब से 28 अहम रेलवे स्टेशन पर मकामी मसनूआत की फरोख्त के लिए स्टॉल को शुरू कर दिया गया है, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, रामपुर, अमरोहा, सीतापुर समेत 22 दीगर रेलवे स्टेशन शामिल हैं। रेलवे स्टेशन पर स्टॉल लगाने की इजाजत 15 दिन के लिए दुकानदारों को दी गई है। 15 दिन के बाद दूसरे दुकानदारों को इजाजत दी जाएगी। सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर सुधीर सिंह ने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट का मकसद रेलवे के मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पहचान दिलाना और रोजगार के ज्यादा से ज्यादा रेलवे इंतजामिया की जानिब से 28 अहम रेलवे स्टेशन पर मकामी मसनूआत की फरोख्त के लिए स्टॉल को शुरू कर दिया गया है, जिसमें हमारे मुरादाबाद मंडल में एक स्टेशन था जो कि आपको पता है मुरादाबाद मंडल पीतल की वस्तुओं के लिए मशहूर है। तो पहले स्टॉल जो पीतल के वस्तुओं का लगा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने प्रचार प्रसार किया, लोगों को जागरूक किया और आज उसी स्कीम में जो चरण नेक्स्ट 1 by 1 बढ़ते जा रहे हैं 15-15 दिन के चरण में। तो अब इस चरण में जो हमारा 23 तारीख से स्टार्ट हुआ है, इसमें हमारे 28 स्टेशन पे कुछ न कुछ चीज़ों के स्टॉल लगे हुए हैं, जिसमें जैसे आपको बता दें अमरोहा में है, अमरोहा में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाद्य यंत्र प्रसिद्ध होते हैं, तो उसका स्टॉल हमारे मुरादाबाद मंडल में देहरादून में हरियाणवी जो कि आप देहरादून में मुरादाबाद मंडल है पीतल की वस्तुओं के लिए मशहूर सामान तो पहले स्टॉल जो पीतल के वस्तुओं हरिद्वार में भी धार्मिक चीज़ों धीरे धीरे हम लोगों ने प्रचार प्रसार किया, स्टॉल जागरूक किया। तो ऐसे से जो भी उस आसपास की में प्रसिद्ध जो चरण नेक्स्ट 1 by 1 बढ़ते जा रहे हैं 15-15 उसके लिए एक पॉलिसी प्रॉपर आई है। अब इस चरण में जो हमारा 23 तारीख से स्टार्ट हुआ जो सामान बेचना चाहता है जो 28 स्टेशन पे कुछ न वो अपने नियरेस्ट स्टॉल पे जहाँ पे चाहता है, जिसमें जैसे बॉक्स लगा दें अमरोहा में है, अमरोहा में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाद्य यंत्र इस तरीके के प्रोसेस हैं। आगे भी ये जैसे भी निर्देश मिलता रहे देहरादून में हरियाणवी इसकी अवधि बढ़ती जाएगी, लेकिन 15-15 दिन के ये समय अवधि के लिए सामान होते हैं। 28 स्टेशन हरिद्वार में भी धार्मिक चीज़ों की कुछ डिमांड होती है, उसका स्टॉल लगा हुआ है। वैसे से जो भी उस आसपास की चीज़ें प्रसिद्ध हैं उस स्टेशन पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए एक पॉलिसी प्रॉपर आई है, जिसको भी जरूरत है या जो सामान बेचना चाहता है जो पॉलिसी के अंतर्गत आता है उसको वो अपने नियरेस्ट स्टेशन पे जहाँ पे चाहता है वहाँ एक बॉक्स लगा हुआ है, उस बॉक्स में अपनी पर्ची डाल सकता है। तो इस तरीके के प्रोसेस थे। आगे भी ये जैसे भी निर्देश मिलता रहेगा वैसे इसकी अवधि बढ़ती जाएगी, लेकिन 15-15 दिन के ये समय अवधि के लिए है। तो ये 28 स्टेशन पे इस समय हमारे यहाँ चल रहा है। मिर्जापुर में मेरा व्यवसाय आटा चक्की का था और जो कि मेरे पिताजी करते थे तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए थे। और जब मेरे हाथों में जिम्मेदारी आई तो फिर मुझे जानकारी हुआ पेपर के माध्यम से, तो मैं यहाँ आया और आज हमने जिला उद्योग ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराया और सरकार की सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है और अधिक से अधिक जानकारी लेने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। लगभग 55 लोग के आसपास इधर आए थे और जिनको सभी को एक तो गाइड किया गया, क्योंकि ये उद्यम रजिस्ट्रेशन बिल्कुल निःशुल्क है और कोई डॉक्यूमेंट इस तरह का उसमें मेरा व्यवसाय आटा चक्की का था और जो कि मेरे पिताजी करते थे तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए थे। और जब मेरे हाथों में जिम्मेदारी आई तो फिर मुझे जानकारी हुआ पेपर के माध्यम से, तो मैं यहाँ आया और आज हमने जिला उद्योग ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराया और इसके साथ और सरकार की सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है और अधिक से अधिक जानकारी लेने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। 55 लोग के आसपास इधर आए थे और जिनको सभी को एक तो गाइड किया गया, क्योंकि ये उद्यम रजिस्ट्रेशन बिल्कुल निःशुल्क है और जिले कानपुर देहात को डिवीजन में पहला मुकाम मिला है। महकमा बेसिक तालीम मियारी सेल के स्टेट रिसोर्स ग्रुप में मेंबर अनंत त्रिवेदी ने बताया कि कौमी हुसूल सर्वे 12 नवंबर 2021 को किया गया था, जिसके नतीजे का ऐलान वजारत तालीम भारत सरकार ने कर दिया है। कानपुर देहात के जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि जिले के बच्चों की दस्तयाबी 59.3% रही, जो कि कौमी सतह के 59% और रियासती सतह के औसत 55.2% से ज्यादा है। कौमी सरकार से कराए गए मरकजी सानिया तालीम सर्वे 2021 की जानिब से रियासती सरकार के देहात को डिवीजन में पहला 8 और 10 के लिए महकमा बेसिक तालीम मियारी किया जाता है। स्टेट रिसोर्स ग्रुप में मेंबर अनंत त्रिवेदी ने बताया
कि कौमी हुसूल याबी सर्वे 12 नवंबर 2021 को किया गया था, जिसके नतीजे का ऐलान वज़ारत तालीम भारत सरकार ने कर दिया है। कानपुर देहात के जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि जिले के बच्चों की दस्तयाबी 59.3% रही, जो कि कौमी सतह के 59% और रियासती सतह के औसत 55.2% से जायद है। कौमी सतह का ये सर्वे मरकजी सानवी तालीमी बोर्ड की जानिब से रियासती सरकार के दर्जे 3, 5, 8 और 10 के लिए मख्तस के तौर पर किया जाता है। लेकिन जब स्कूल खुला तो लाइब्रेरी की बुकों से हम लोग पढ़ते थे और हम लोग को समझ में और हम लोग के टीचर बहुत अच्छे और अच्छे से जाने के बाद मैं स्कूल आया तब हमारी क्लास जिलाधिकारी महोदय बिल्कुल बदल चुकी थी और उसमें बच्चों के भाषा और गणित की दक्षताओं में प्रारंभ से ही कार्य चल रहा है। पिछले 3 साल से सभी शिक्षकों को भाषा और गणित पर विशेष फोकस देने के लिए ही मिशन प्रेरणा का लॉन्च किया गया था। तो जनपद में हमने विशेष पहल करते हुए हम SRGs और ART की टीम ने सभी शिक्षकों तक जो भी उनकी समस्याएं थी भाषा और गणित से संबंधित, जो भी TLM का प्रयोग वो कर सकते थे, जो भी तकनीकों का प्रयोग कर सकते थे। कोरोना काल में जैसे 2 साल से बच्चे विद्यालय में नहीं आ पा रहे थे, तो हमारा पूरा प्रयास रहा कि मोहल्ला कक्षाओं के माध्यम से, प्रेरणा साथी के माध्यम से हम बच्चों तक अपनी आउटरीच बढ़ाएं। कंटेंट जो भी बच्चों में प्रोवाइड कराया जा रहा है, प्रारंभ से ही कार्य चल रहा है। पिछले 3 साल तक पहुंचाने में कामयाब रहे और शायद गणित पर विशेष इसका परिणाम के लिए आया है। प्रेरणा का लॉन्च मंडल में तो हम हमारे कक्षा 3 और कक्षा के बच्चों ने भाषा और गणित हमें जो 21 नवंबर 2021 को नेस का सर्वे हुआ था, उसमें अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रहे। भाषा और गणित से संबंधित जो भी TLM का प्रयोग कर सकते थे, जो भी तकनीकों का प्रयोग कर सकते थे। कोरोना काल में जैसे 2 साल से बच्चे विद्यालय में नहीं आ पा रहे थे, तो हमारा पूरा प्रयास रहा कि मोहल्ला कक्षाओं के माध्यम से, प्रेरणा साथी के माध्यम से हम बच्चों तक अपनी आउटरीच बढ़ाएं। कंटेंट जो भी स्टेट से हमें प्रोवाइड कराया जा रहा है, उस कंटेंट को हम बच्चों तक पहुँचाने में कामयाब रहे और शायद इसीलिए इसका परिणाम ऐसा आया है कि मंडल में तो हम हमारे कक्षा 3 और कक्षा 8 के बच्चों ने भाषा और गणित में जो 21 नवंबर 2021 को नेस का सर्वे हुआ था, उसमें अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रहे। जो भी पुरजोर कोशिश नेशनल अचीवमेंट सर्वे होता है, NAS जिसको शॉर्ट फॉर्म में, और आखिर में अहम खबरें, उसमें लैंग्वेज और मैथ्स के आधार पर जिलों की रैंकिंग दी जाती है। तो उसमें कानपुर मंडल में कानपुर देहात का प्रथम स्थान। सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने दाखिल किया पर्चे नामजदगी के वक्त वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और भारतीय जनता पार्टी कौमी सदर JP नड्डा के साथ भारतीय जनता पार्टी और इत्तेहाद पार्टी के वजीर आला और सीनियर लीडरान रहे मौजूद। अपील है कौमी कबायली समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू के सदर जमहूरिया के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने के वक्त जो भी पुरजोर कोशिश और उड़ीसा के राय रंगपुर में लोगों ने किया खुशी का इज़हार। अहम खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी चीन में मुनक़िद 14वीं ब्रिक्स चोटी कॉन्फ्रेंस के सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने पहले कल पर्चे नामजदगी के वक्त वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और भारतीय जनता पार्टी कौमी सदर JP नड्डा के साथ भारतीय जनता पार्टी और इत्तेहाद पार्टी के पहले बयाला और सीनियर लीडरान का अमल आज से शुरू। बहरिया और बर्री कबायली समाज से आने वाली का अमल अगले सदर जमहूरिया की तारीख से पर्चे नामजदगी 24 जुलाई से 31 जुलाई तक 250 के राय रंग होगा ऑनलाइन। लोगों ने किया खुशी का इजहार। गुजरात के केवड़िया में 2 रोजा कौमी खेल कॉन्फ्रेंस की हुई शुरुआत। मरकजी वजीर खेल वजीर आजम नरेंद्र मोदी चीन में मुनक़िद इस कॉन्फ्रेंस में 33 रियासतों मरकज की ज़ेर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवान लेंगे शामिल। इससे पहले कल उन्होंने ब्रिक्स ममालिक को खिताब करते हुए यौम योग में हिस्सा लेने और राजधानी लखनऊ में बढ़ते साइबर क्राइम के तहत लोगों को बेदार करने पर मबनी फिल्म भारतीय फिजाइया में अग्निवीरों के पहले बैच लोकेशन पर 1 महीने तक अमल आज से शुरू। बहरिया और बर्री फौज में रजिस्ट्रेशन का अमल अगले महीने की पहली तारीख से होगा शुरू। 24 जुलाई से 31 जुलाई तक 250 सेंटरों पर होगा ऑनलाइन इम्तिहान। गुजरात के केवड़िया में 2 रोजा कौमी खेल कॉन्फ्रेंस की हुई शुरुआत। मरकजी वजीर खेल अनुराग सिंह इस मौके पर रहे मौजूद। इस कॉन्फ्रेंस में 33 रियासतों मरकज की ज़ेर निगरानी रियासतों के नौजवान लेंगे हिस्सा। तीसरे